जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनवरी और फरवरी 2024 दोनों का जो है करंट अफेयर्स एक साथ देख लेते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है और चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, बस जितनी बार रिवाइज करेंगे आंसर चार विकल्प में से एक विकल्प ही सही होगा। तो अगर बार बार रिवाइज किए रहेंगे तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी, ज़्यादा जो है जोर नहीं पड़ेगा और टेंशन भी कम होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो के द्वारा ये लॉन्च हुआ, बनाया गया। इसमें खास बात क्या है कि एक्सरे से रिलेटेड, जिसमें एक्सरे का यूज किया गया है, ये क्या है? सेकंड सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड का। भारत मतलब ऐसा दूसरा देश है जिसने एक्सरे का यूज करके पोलीमीटर मिशन या सैटेलाइट लॉन्च किया है। क्या काम है इसका? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स, न्यूट्रॉन तारे की खोज। तो पहला देश कौन सा था जिसने बनाया, जिसने लॉन्च किया? वो था अमेरिका। इन सबसे भी खास बात जो है, जिसके लिए हम इसको करंट में पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट तो लॉन्च होते रहते हैं, वो ये है कि एक्सपोसैट पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसको पूरी तरीके से महिलाओं ने बनाया। मतलब इसमें ओनली महिला साइंटिस्ट लेड, वुमेन साइंटिस्ट जो है इन इन्वॉल्व थी। तो ये फर्स्ट वीमेन सैटेलाइट भी इसको बोला जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्जाम में पूछी जाए। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। कदमत और सुहेली द्वीप, इनका नाम याद रखिएगा। ये लक्षद्वीप में हैं, अरब सागर में। क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर G20 की मेजबानी हुई थी। G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत के पास थी। ठीक है। पिटली द्वीप भी वही है लक्षद्वीप में। ये है पक्षी अभ्यारण्य, पिटली द्वीप। तो इनका नाम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, बस बाकी और कुछ नहीं। मिनिकॉय द्वीप भी है जो लक्षद्वीप का सेकंड सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती भी है जो कि उनकी राजधानी है। डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज भारत और यूएई के बीच में होती है ये। करमान, करमान एक शहर है। कहाँ का? ईरान का। और ये मस्जिद है साहेब अल जमान मस्जिद, जहाँ पर बम विस्फोट हुआ है, तो ये चर्चा में है। खास करके शहर आपको ध्यान में रखना है। करमान शहर किस देश में है? तो ईरान में। नामदफा नेशनल पार्क और कामलेंग टाइगर रिजर्व इनको इस वजह से लिखे हैं क्योंकि 2024 में ही भारत और म्यांमार के बीच में जो फ्री रिजीम था, फ्री मूवमेंट का, वो बंद कर दिया गया। मतलब वहाँ पर क्या है, अब बाड़ें लगाई जाएंगी गृह मंत्रालय के द्वारा। फ्री मूवमेंट रिजीम जो 16 किलोमीटर तक का था, वो जो है बॉर्डर पर नहीं रहेगा। तो ये दोनों इस वजह से इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों भारत और म्यांमार के बीच में, मतलब ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। नामदफा नेशनल पार्क और कामलेंग टाइगर रिजर्व। कामलेंग टाइगर रिजर्व है नागालैंड में और नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। संबित गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक सैनिक स्कूल है और पूरी तरीके से बालिकाओं को समर्पित है। पूरी तरीके से बालिकाओं को समर्पित है, गर्ल्स सैनिक स्कूल। कहाँ पर
है ये है वृंदावन, मथुरा के पास, वात्सल्य ग्राम में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है यूपी की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये जो है नौसेना प्रमुख थे, जो कि सीडीएस भी बने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इनका नाम तो मुझे कंप्लीट नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन आप जानते रहिए, नरवणे या नरवणे करके हैं। ठीक है, उनकी ये पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस पर जो है विवाद हो रहा है, हुआ था मतलब, इस पर सेना जो है समीक्षा कर रही है उनके अधिनियम के अनुसार। इसमें जो है वो जो चीन के साथ झड़प हुई थी वहाँ का जिक्र है इस बुक में, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो पैंगोंग झील के पास हुई थी। हसदेव, हसदेव छत्तीसगढ़ में एक एरिया है, हसदेव के जंगल बहुत फेमस हैं, फॉरेस्ट। और ये इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर क्या है, खनिजों के खनन के लिए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं। तो पर्यावरण कार्यकर्ता बहुत ही एक्टिव हैं यहाँ पर, तो ये एरिया हमेशा चर्चा में रहता है। हसदेव नदी भी है। हट्टी समुदाय, ये हिमाचल प्रदेश का है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एसटी का दर्जा देने से रोक लगाई है। अभी आपने पढ़ा होगा बिहार के, उसमें भी बीपीएससी में पूछा गया है कि वहाँ का एक समुदाय था ताती तत्वा, उनका भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था और कहा था कि आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति को केवल शक्ति है कि वो इस लिस्ट में किसको ऐड करता है और किसको सब्ट्रैक्ट करता है या हटाता है, ठीक है, रिमूव करता है। तो हट्टी समुदाय थोड़ा ध्यान में रखिएगा कहाँ का है। ऑपरेशन बजरंग, ऑपरेशन बजरंग ये चलाया गया था सैन्य बलों के द्वारा, ओ सॉरी, सैन्य बल के द्वारा नहीं, ये अर्धसैनिक बलों के द्वारा, सीआरपीएफ और बीएसएफ और इनके द्वारा। ये कहाँ चला था, ये असम में। इसके विरुद्ध चला था, उल्फा के विरुद्ध। उल्फा वहाँ का एक संगठन है, ठीक है। और ये क्या है, हथियारों के दम पर असम को एक अलग राज्य बनाना, अलग जो है भारत से स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि हम अलग जो है भारत से हो जाएंगे, ये उसके उस पर चल रहा है ऑपरेशन बजरंग। अब ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि असम सरकार, असम गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार, और प्लस उल्फा, मतलब ये तीनों लोग मिल करके क्या किए हैं, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौता लागू किए, समझौते पर हस्ताक्षर। तो ये जो है ऑपरेशन बजरंग जो है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। तो ऑपरेशन बजरंग का संबंध किससे है, असम में शांति स्थापित करने से। अयरूर केरल, ये अयरूर ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, भारत का पहला कठपुतली गांव। कठपुतली नहीं, कथकली गांव, कथकली नृत्य है। कहाँ का, केरल का, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर देश का पहला कथकली म्यूजियम भी है। संग्रहालय भी है। न्यू फ्यूल वर्ल्ड कहा जाता है किसको, जो आज की टेक्नोलॉजी के युग में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स को नए युग का
नया ईंधन भी कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स को, टेक्नोलॉजिकल युग का फ्यूल, न्यू फ्यूल। हाँ, ये जो लिस्ट है, कपड़गंगा साल, लौजिया सौरा पेंटिंग्स, कोरापुट काला जीरा चावल, सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन, और उड़ीसा का है ये खजूरी गुड़, और ढेकनाल मगजी। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। और ये सब के सब कहाँ से बिलोंग करते हैं? उड़ीसा से। ये कपड़गंगा साल क्या है? डोंगरिया कोंद जो जनजाति है उससे, उसके ये प्रोडक्ट हैं, डोंगरिया कोंद जनजाति। लौजिया सौरा पेंटिंग्स टीवी समुदाय से रिलेटेड है ये। ठीक है, अर्ध घुमंतु और घुमंतु नोमैडिक ऐसे करके है। कोरापुट काला जीरा चावल, इसको चावल का राजकुमार बोला जाता है। कोरापुट क्या है? एक उस वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है। कोरा चावल का राजकुमार, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। सिमलीपाल काई चटनी, ये लाल चींटी से बनती है, उनको जीआई टैग मिला है। नयागढ़ कांतिमुड़ी बैगन, ये तो बैगन ही है। खजूरी गुड़, और ढेकनालाल मगजी, वो ढेकनाल मगजी ये क्या है? पनीर के जैसे छेना होते हैं ना, पनीर से बनते हैं दूध फाड़ करके, ठीक वैसे ही एक मिठाई है। ठीक है। किर्गिस्तान क्यों फेमस हुआ, क्यों चर्चा में है? क्योंकि किर्गिस्तान ने जनवरी में ही हिम तेंदुआ, इनको क्या किया? राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया। खंजर क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सरसाइज का नाम है ये। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो होती है सैन्य अभ्यास, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन खंजर या एक्सरसाइज खंजर। कहाँ हुई है ये? हिमाचल प्रदेश के बालाकोह डिस्ट्रिक्ट पर। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो मस्कट है शुभंकर, वो भी कौन है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ का आयुसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। वीयू या वीएन जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, वल्नरेबल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, अच्छा ये तो हुआ पहली न्यूज। सेकंड न्यूज, किर्गिस्तान वो जो मध्य एशियाई तीन वो पांच जो है तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन पांचों का जो है सीक्वेंस, वो राजधानी का सीक्वेंस भी ध्यान में रखिएगा, कौन किसकी राजधानी है, अक्सर मैच करने को पूछी जाती है। ठीक है। कोड आपको बताए हैं ATADB, अगर नहीं याद है तो फिर से ध्यान लिख लीजिए। अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद उज्बेकिस्तान। असगाबात तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। डी का मतलब है दुशांबे, और बी का मतलब है बिश्केक। ठीक है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2016 से स्टार्ट है, और आपको पता ही है कि इंदौर लगातार 7वीं बार फर्स्ट पोजीशन पर है। अब की बार क्या है, नया क्या है कि इंदौर के साथ एक और सिटी आ गई, सूरत। ये भी क्या है? फर्स्ट पोजीशन पर हैं दोनों मिला करके। उसके बाद क्या है? नवी मुंबई, ये सेकंड पर है। ठीक। थर्ड पर विशाखापट्टनम। भोपाल फोर्थ पर।
अगर गंगा के किनारे बसे शहरों की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है वाराणसी। उसके बाद कौन आ रहा है? प्रयागराज। ये गंगा के किनारे के सबसे स्वच्छ शहर में है। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये क्या है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत जनजातीय बहुल जो गांव हैं उनमें ये योजना, मतलब उनके सशक्तिकरण के लिए, ये उनकी बेसिक आवश्यकताओं के लिए, वहाँ पर रोड हो, वहाँ पर लाइट हो, वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सा की सुविधा हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, उनके लिए ये योजना पीएम जनमन योजना। आदिवासी गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। किसके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्वे, नॉर्वे क्यों चर्चा में है? नॉर्वे दो कारणों से चर्चा में है। एक तो इन्होंने ब्राउन बियर को मारने की परमिशन दे दी, एक तो इस वजह से चर्चा में है। दूसरा क्यों चर्चा में है? कि इन्होंने खनिज, मतलब मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए, खनिज अन्वेषण के लिए अनुमति। और नॉर्वे के पास है क्या? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ठीक है, आप मैप में देखेंगे तो समुद्र के नीचे खनन के लिए अनुमति दी गई, इस वजह से विशेष है। इन लोगों का स्टेप इस वजह से विशेष और गिना जाता है क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही एक्टिव रहती हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। और इन्होंने ये जो नए नए स्टेप ये उठा रहे हैं, पर्यावरण के किसी प्रजाति को जो है मारने की अनुमति देना, या जो है एक्सप्लोरेशन की, तो ये थोड़ा हाईलाइट चीज़ें हो जाती हैं। और आपको पता है कि यूरोप ऐसा महाद्वीप है जो सबसे तेज़ी से गर्म हो रहा है। देखिए आए दिन वहाँ पर गर्मी बढ़ रही है, बहुत ही कम समय पर बारिश हो जा रही है, अधिकतर बाढ़ के हालात हो जा रहे हैं। स्पेन, फ्रांस, इनमें सब में आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई थी? 1971 में। ये हुई है दावोस में, स्विट्जरलैंड। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। स्टार्टअप के मामले में कौन फर्स्ट है? गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर केरला और फिर तमिलनाडु। ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल में महाराष्ट्र टॉप पर है, गुजरात से भी पहले। ठीक है, ओवरऑल में ये कौन है? ये कैटेगरी ए में टॉप पर है। कैटेगरी ए कौन सी है? जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का स्थान ध्यान में रखिएगा, लीडर्स की कैटेगरी में आता है। लीडर्स, अचीवर्स, बेस्ट परफॉर्मर्स, तो उत्तर प्रदेश किस में आता है? लीडर्स में। यूपी हुआ, एमपी हुआ और उत्तराखंड हुआ। ठीक है। तिब्बतन ब्राउन बियर, ब्राउन बियर आपने देखा, ये मारने की बात कर रहे हैं। नॉर्वे हुआ, रोमानिया भी आपको बताए हैं, रोमानिया भी। लेकिन तिब्बतन ब्राउन बियर, ब्राउन बियर की ही एक कैटेगरी है। हिमालयन ब्राउन बियर भारत में पाया जाता है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सिक्किम में देखा गया। तो हिमालयी राज्य जो हैं उनमें ही ये मिलेगा।
लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हिमालयी राज्य हैं। 16th फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष अरविंद पानगड़िया। 15th के कौन थे? एनके सिंह। और 15th की रिकमेंडेशन पूछी जाती हैं कि उन्होंने कैसे कैसे फंड का वितरण बताया है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं जीएस में भी, फिर भी। अच्छा, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इनका 19वां सम्मेलन हुआ युगांडा में। युगांडा की राजधानी ध्यान में रखिएगा, कंपाला। अफ्रीकन कंट्रीज है ये। सूडान, दक्षिणी सूडान के नीचे आप देखेंगे 3 कंट्रीज आपको लाइन में दिखेंगी। ब्रू कॉफी से याद रखिएगा, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा। तो युगांडा में ही ये सम्मेलन हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य, मतलब इस सम्मेलन के सदस्य या इस संगठन की सदस्यता लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? ध्यान में रखिए कि वही सदस्य इसका मेंबर बन सकता है जिसकी जमीन पर किसी दूसरे देश का सैन्य अड्डा ना हो, जो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो, जो किसी और देश पर कब्जा करने या अतिक्रमण की बात ना करता हो। ठीक है, वो सब नेम की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपको पता है कि ये लीवर से रिलेटेड है। लीवर में सूजन आ जाती है, जॉइंडिस की समस्या हो जाती है, वो हेपेटाइटिस में आता है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि हेपेटाइटिस के प्रकार हैं ए, बी, सी और डी। डी उसी को होगा जिसको कि बी होगा, पहली बात। ए और बी के लिए टीका उपलब्ध है, वैक्सीन है, लेकिन सी के लिए वैक्सीन नहीं है। आपको यही ध्यान में रखना है। ये एक बार यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ध्यान में रखिए। एक्सरसाइज साइक्लोन किसके किसके बीच में है? भारत और मिस्र के बीच में, इजिप्ट के बीच में। ठीक, चलिए। जाम्बिया क्यों फेमस है? अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर विश्व का 6% तांबे का भंडार है, तो तांबे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फुटाला झील, तेलन खेड़ी झील, ये दो की दोनों झील है नागालैंड में। नागालैंड में ये झील क्यों फेमस है? अपने रंगीन फव्वारों के लिए। के लिए प्रसिद्ध है। फुटाला झील क्यों न्यूज में आई? क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण कार्य हो रहा था, तो उस विनिर्माण कार्य को रोक दिया गया एनजीटी और बाकी लोगों के द्वारा। ठीक है, समलेई परियोजना, जैसे अयोध्या में सरयू नदी का रीडेवलपमेंट किया गया उनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या के चारों तरफ, ठीक वैसे ही समलेई परियोजना ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की। अयोध्या की तर्ज पर ही इसको भी विकसित करने की बात की जा रही है। मिशन एस्पाइट्स किसके द्वारा चलाया गया? ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा। और आपको पता होगा, जब आप मध्य वेस्ट एशिया का मैप देखेंगे तो ये है अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इधर कुछ ऐसा, यहाँ पर है यमन,
इधर है इजराइल और ये क्या है, रेड सी। तो यमन में कौन है, हूती विद्रोही। यहां पर है इजराइल, ये है भूमध्य सागर, उधर है वो आगे यूरोप। तो इनका जो है ट्रेड इधर से होता था, यूरोप में सामान इधर से पहुंचता था। जब इजराइल ने हमला किया फिलिस्तीन पर, फिर लेबनान भी शामिल हो गया, हिजबुल्ला, और ईरान तो शामिल था ही। ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं कौन, हिजबुल्ला और यमन के हूती। ये उन्हीं के आदेश पर हमला करते रहते हैं। अब क्या हुआ कि इजराइल जाने वाले और यूरोप जाने वाले जहाज़ों को ये नुकसान पहुंचाने लगे, उनको लूट लेते थे, सामान नष्ट कर देते थे, डुबा देते थे समुद्र में। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, मिशन एस्पाइड्स नाम दिया गया। ये यूरोपीय यूनियन का मिशन है अपने जहाज़ों की रक्षा करने के लिए लाल सागर और अरब सागर में। लाल सागर क्या है, अरब सागर का पार्ट नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अरब सागर खाली यहीं तक है। हम्म। तो वहां पर ये मिशन है। अच्छा, ये तो हुआ यूरोपीय यूनियन के द्वारा चलाया गया मिशन। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, ये किसके द्वारा चलाया गया, यूएसए के द्वारा। 10 देशों के साथ मिल करके। इनका भी उद्देश्य यही है कि हमारे शिप्स को, ट्रेड को ये बाधित ना करें। ठीक है, 10 देशों के साथ। उस 10 देश में यहाँ के लोग भी हैं, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, इन सबको मिला करके। ठीक है। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यूएसए के द्वारा यहीं पर सेम अरब सागर और लाल सागर में अपने जहाज़ों की रक्षा के लिए। और मिशन एस्पाइड्स यूरोपीय यूनियन का मिशन। लखपति दीदी, ये क्या है, एक योजना है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है, उसके तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको मदद करना। और साथ में लखपति, ये वर्ड जो लिखा है, ये क्या कहा गया है कि उनको ऐसा अरेंजमेंट करना कि पर ईयर उनकी मिनिमम 1 लाख जो है इनकम हो। ठीक है। तो इसलिए ये लखपति दीदी योजना फेमस है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये कई बार पूछा गया है, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। अच्छा, ये थोड़ा चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना पढ़ी होगी। भारत सरकार की ये योजना है। और हर एक राज्य में ये कहा गया है कि हर एक राज्य सरकार का ये कर्तव्य है कि एक डिस्ट्रिक्ट से किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करे जो वहाँ का लोकल हो, और उसको वैश्विक स्तर पर, वोकल टू ग्लोबल वाले कॉन्सेप्ट पर ले जाए। अब इसके तहत क्या है कि उत्तर प्रदेश में अगर 75 जिले हैं, अब तो 76वां हो गया है, महाकुंभ के नाम से 2-3 महीने के लिए बना है। तो उनको क्या करना है, प्रमोट करना है वैश्विक स्तर पर। तो इसके तहत राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई 2023 में। 2023 के पुरस्कार हैं ये। और फर्स्ट नंबर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर पंजाब और राजस्थान। अब इनमें जो पुरस्कार घोषित किए गए, उनकी 2 कैटेगरीज हैं, एक गैर कृषि और कृषि वाली। तो गैर कृषि में आप ये ध्यान में रखिए कि ये जो साड़ी वाली हैं, उडप्पा जामदानी साड़ी हुआ, और ये पोंडोरू कॉटन साड़ी, हैंडलूम सिल्क साड़ी, मंगलागिरी हैंडलूम, ये चार के चारों, काकीनाडा, श्रीकाकुलम, कुर्नाकुलम, कुरनूल और गुंटूर, ये सब किससे रिलेटेड हैं, ये सब किस राज्य से हैं, आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से कौन है, बांदा। सागर स्टोन क्राफ्ट, ये आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पढ़ाए थे, बांदा का ये फेमस है। एग्रीकल्चर में देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू, ये भी आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ का क्या फेमस है, अराकू कॉफ़ी। अराकू वैली आपने नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर है अराकू कॉफ़ी। अराकू वैली में अराकू कॉफ़ी होती है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी जिला कहाँ का है, उत्तराखंड का। और वहाँ का क्या फेमस है, लाल चावल। शोपियाँ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, J&K, वहाँ का क्या फेमस है, सेब। कंधमल कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, उड़ीसा का,
वहाँ का क्या फेमस है? हल्दी। इस हल्दी को जीआई टैग भी मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बठिंडा कहाँ है? पंजाब। बठिंडा की क्या फेमस है? शहद, हनी। बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और वहाँ का क्या फेमस है? केला। ये सब एग्रीकल्चर कैटेगरीज में है, इनको जरा ध्यान में रखना है आपको। एक दो बार पढ़ेंगे याद आ जाएगा। ये हयाग्रीव माधव मंदिर, ये होजा के पास है, गुवाहाटी। क्यों फेमस है ये? यहाँ पर बुलबुल की लड़ाई होती है खेल के रूप में। अब हुआ क्या कि भैंसों की लड़ाई के लिए और बुलबुल की लड़ाई के लिए, ये असम की परंपरा में है, तो इसके लिए पेटा एक संस्था है, उन्होंने क्या किया, याचिका दायर की कि ये बंद होना चाहिए। जल्लीकुट्टू तमिलनाडु में, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, 2023 से फिर से शुरू कर दिया। 2014 में बंद कर दिया था। उसमें जब फिर से शुरू किया तो उसमें क्या कहा गया कि इस नशा मतलब ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना, उत्तेजक दवाएं उनको नहीं खिलाना जानवरों को, ठीक है, मिर्च वगैरह उनकी आंख में लगा दिया जाता था, वो सब नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कहाँ है। एफसीसी, एफसीसी है फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। आपने एक नाम सुना होगा एलएचसी का, लार्ज हाइड्रन कोलाइडर। ये कहाँ है? ये है स्वीडन और नॉर्वे की सीमा पर। ये एक लैब है जहां पर गॉड पार्टिकल्स को खोजा गया था। अब उससे दुगुनी गहराई पर ये बनेगा, तो इसी वजह से इसको फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर बोला जा रहा है। उससे दोगुनी गहराई पर बनेगा, लगभग 91 किलोमीटर इसके सरकमफेरेंस होगा, परिधि होगी 91 किलोमीटर, उन्हीं पार्टिकल्स की स्टडीज के लिए। ठीक है। घर, घर एक क्या है? एक पोर्टल है, एक इसकी एक तरीके से इनका ऑपरेशन है, किसके द्वारा? एनसीपीसी दिया, पीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। 2013-14 के आसपास इनकी स्थापना हुई। तो इन्होंने एक ये मिशन चलाया, घर। घर का मतलब क्या है? गो होम एंड रीयूनाइट। किसके लिए? जो बच्चे घर से भाग जाते हैं कम उम्र में या खो जाते हैं, उनकी वापस से उनका क्या करना, परिवार से मिलाना और उनका गुस्सा शांत करना कि भाई ये गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि उनका वापस से क्या करना, समाज की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, अदरवाइज उनका क्या होगा, शोषण होगा। काली गर्दन वाला सारस, ये न्यूज में इस वजह से था क्योंकि लद्दाख ने इसको राजकीय पक्षी, राज्य का पक्षी, राज्य का पक्षी जो है घोषित किया। इनका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटेंड है। ये फर्स्ट का क्या मतलब है? ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में है, और ये साइट्स की अपेंडिक्स 1 में। रियो डी जेनेरियो, आपको 1992 का पृथ्वी सम्मेलन याद होगा पर्यावरण की दृष्टि में। ये ब्राजील का एक शहर है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पर डेंगू की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। हेल्थ इमरजेंसी किसकी वजह से? डेंगू की वजह। ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। गांवों का मानचित्रण करना और वहां पर जो साइट्स हैं, ठीक है, उनकी पहचान करना। कौन सी साइट्स जो कि अ, आगे जो है धरोहर के रूप में जिनका संरक्षण किया जा सके, जो कि इम्पोर्टेंट हो। आगे क्या है? पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, सालारगंज। सालारगंज है कहाँ, जरा एक बार मैं पहले कंफर्म कर लूँ।
ये हैदराबाद। ठीक है। अहमद अवध बिन मुबारक, ये यमन के नए पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो आपने उड़ीसा का कामलेई प्रोजेक्ट लिखा, ये कहाँ पर बनेगा? ये महानदी पर। ठीक है। भारत रत्न 2024 में जिन व्यक्तियों को मिला है, आपको वो ध्यान में रखना है। और 2024 का ईयर इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत रत्न के जो नॉर्म्स थी, एलिजिबिलिटी थी, उसमें ये लिखा गया था कि एक वर्ष में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन अब की बार कितने लोगों को मिला? 5 लोगों। कौन कौन से थे? एक तो हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, इनको मरणोपरांत मिला है। ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे और ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों को मरणोपरांत मिला। एस स्वामीनाथन, एग्रीकल्चर के रूप में, एग्रीकल्चर की हरित क्रांति में इनका आपने नाम सुना होगा। एस स्वामीनाथन, इनको मिला। एक बिहार के हैं कर्पूरी ठाकुर, ये भी मरणोपरांत मिला। और लाल कृष्ण आडवाणी, ये 5 लोग थे जो कि भारत रत्न 2024 में इनको मिला। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। वहाँ पर एक नई जज रिक्रूट हुई हैं, हिलेरी चार्ल्स वर्थ। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया की। ये आपको थोड़ा ध्यान में रख। वाइमर ट्रायंगल, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। इसका उद्देश्य ये है, कहा जा रहा है कि वाइमर ट्रायंगल फिर से जो है बन रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि इस पोलैंड को साम्यवादी शक्तियों से बचाना, मतलब रूस। ठीक है। और इस समय रूस बहुत ही आक्रामक है क्योंकि अपने इंटरेस्ट के लिए कोई भी आक्रामक होगा, इसमें रूस की गलती नहीं है। ठीक है। क्रीमिया पर उन्होंने वो कर लिया, यूक्रेन पर पश्चिमी शक्तियां क्या चाह रही हैं कि उनको वहीं तक सीमित रखा जाए। एयर टैक्सी सेवा, विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है दुबई में। नाटो, नाटो इस वजह से फेमस है क्योंकि अभी इसमें 32 सदस्य हैं। और कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनमें से 31वां और 32वां सदस्य आपको ध्यान में रखना है। फिनलैंड और स्वीडन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये बने हैं 2023 में, अप्रैल 2023। और ये बनेंगे 2024 में। ये सब क्यों बन रहे हैं? आप अगर इनका मैप देखेंगे, ये सब रसिया से सटे इलाके हैं। 2014 के बाद से इन लोगों के मन में डर है कि अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो रूस हम पर भी कब्जा कर लेगा, जैसे उसने यूक्रेन में शुरू किया। जबकि ऐसा नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उसका ये कहना था यूक्रेन से कि आप हमारे पहले भी पार्ट थे, अभी भी आपको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहिए, लेकिन नाटो का सदस्यता मत लीजिए।
अगर आप कल का जो है चीन नेपाल को अधिग्रहण कर ले, तो इतनी बड़ी महाशक्ति का इतने बॉर्डर पर आ जाना, अभी नेपाल क्या है, बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। तो ठीक वैसे ही सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो इनका भी अपना इंटरेस्ट है, अपने इनके मन में डर है कि हम छोटे छोटे हैं, हमको तो कभी भी कब्जा कर लेगा। तो हम क्या करें, नाटो के सदस्य बन जाए। तो ये 2023 में बने और ये 2024 में। अभी नाटो के पास कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्वावधान में ये आया था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, 1945 के बाद 1949 के आसपास इनकी स्थापना हुई थी। CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेशन माइग्रेटेड स्पीसीज, पक्षियों से रिलेटेड जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, जो कि प्रवासी पक्षी हैं, उनसे रिलेटेड COP14 कहाँ हुई है, समरकंद में। कहाँ है ये, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में, ओ सॉरी, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान। जियाओ कांग, ये वर्ड इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीन के द्वारा जो बॉर्डर पर गांव बसाए जा रहे हैं ना, उनका ये पॉलिसी है जियाओ कांग। तो इसी तरह भारत की तरफ से जो गांव हैं, उनमें क्या है, भारत सरकार ने 2022 में एक योजना ले आई, वाइब्रेंट विलेजेस। जो सीमा के पास गांव हैं, उनका उनको बेसिक सुविधाएं देना और उनको डेवलप करना, ठीक है। तो ये चीन की तरफ से जो है वो जियाओ कांग डिफेंस पॉलिसी। ये सारे के सारे जो लिखे हैं, नन्हे फरिश्ते से लेकर के सेवा तक, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन संरक्षण, ऑपरेशन सेवा, ये सब के सब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑपरेशंस हैं। नन्हे फरिश्ते मतलब बच्चों को बचाना, कोई खो गया हो, किसी की तस्करी हो रही हो। ऑपरेशन जीवन रक्षा मतलब तुरंत कार्यवाही करके जीवन को बचाना, यात्रियों को बचाना। मेरी सहेली, महिलाओं का अगर कोई शोषण कर रहा हो या महिलाओं की तस्करी में इन्वॉल्व हो या खो गई हो अपने परिवार से, तो वो मेरी सहेली। ऑपरेशन उपलब्ध, जो रेलवे टिकट के दलाल हैं उन पर नकेल कसना। नारकोस क्या है, जो नशीली दवाएं हैं उनके व्यापार पर चोट करना, जो अवैध तस्करी करते हैं। यात्री सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए। संरक्षण, जो पथराव वगैरह होते हैं उनसे बचाने के लिए। और ऑपरेशन सेवा, जरूरतमंद को मदद के लिए। ये RPF के सारे ऑपरेशंस हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एयरपोर्ट वही है जो सोलर आधारित पहला एयरपोर्ट था, वो था कोचीन, केरल का। लकड़ी का उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान, मेनली तो जापान है। तो नासा के सहयोग से जापान एरोस्पेस एजेंसी, जाक्सा, इनका है लकड़ी का उपग्रह। ये इस वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी अंतरिक्ष में क्या है, कचरे की समस्या है। जो कचरा है वो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट गए, अब उनको क्या करना है, अगर वो किसी वर्किंग सैटेलाइट से टकरा गए तो ख़त्म कहानी। इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट वेस्ट हो जाएगा। तो उसको डिग्रेड, लकड़ी क्या हो जाएगी, समय के साथ डिग्रेड हो जाएगी या सूर्य की रोशनी में जल जाएगी, ठीक है। समय के साथ उसको बाद में वो क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये लकड़ी का उपग्रह है, इस वजह से फेमस है, जापान के एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, भारत की रैंक 50वीं। फर्स्ट नंबर पर कौन है, फ्रांस, सिंगापुर, ये सब। पहले भारत की रैंक कितनी थी, 84th। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। नीमो, नीमो एक स्थान है न्यूजीलैंड के पास, मैप में आप देखेंगे ये सबसे दूरस्थ स्थान है पृथ्वी पर। और ये समुद्र के उसमें है, मतलब समुद्र का एक रीजन है। यहाँ पर क्या होता है, जो सैटेलाइट गिराए जाते हैं जो कि यूजफुल नहीं रहते, उनको नष्ट करने के लिए, या ट्रेजेक्टरी पाथ से जो विचलित हो गया उसको नष्ट करने के लिए क्या है, नीमो वाली जगह पर उनको गिराया जाता है। बहुत ही निर्जन स्थान है, न्यूजीलैंड के तट से भी दूर है। माल्टा, माल्टा भूमध्य सागर के पास एक कंट्री है, माल्टा,
भूमध्य सागर के तट पर। और ये जो है 119th कंट्री बनी किसकी, ISA की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो कि COP 20 में शुरू किया गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। कर्क और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं उनका एक तरीके से संगठन। इसी संगठन की पहल है टूवर्ड्स 1000। टूवर्ड्स 1000 के 3 उद्देश्य हैं। पहला, 2030 तक 1000 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना, ये पहला मिशन है। दूसरा क्या है, 2030 तक 1000 मिलियन लोगों तक सोलर एनर्जी को पहुंचाना, मतलब उनका मेन घटक क्या हो, सोलर एनर्जी हो यूज का। और तीसरा, 2030 तक 1000 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करना, कि सोलर एनर्जी से इतनी क्षमता, इतना जो है एनर्जी जनरेट हो, कैपेसिटी इतनी हो। किरू हाइड्रो पावर प्लांट, ये चेनाब नदी पर है, J&K में। इसी हाइड्रो पावर प्लांट के आलोचना के कारण, इसमें किसने आलोचना किया था, जो वहाँ के गवर्नर थे, कौन, सतपाल मलिक। इन्होंने कहा था कि इस पर बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है, 1200-1300 करोड़ का। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर साइन करने से मना कर दिया। तो इन पर क्या हुआ, CBI का छापा पड़ा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चेनाब नदी पर है, ये इनको कनेक्ट करता है। किरथाई सेकंड और क्वार, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये अप स्ट्रीम में है, ऊपर है, और ये नीचे है डाउन स्ट्रीम में। इन्हीं के बीच में है ये किरू हाइड्रो पावर प्लांट। ऑपरेशन दोस्ती, ये दोस्ती क्या है, ऑपरेशन नहीं है, एक्सरसाइज है। ऑपरेशन मैंने गलत बोल दिया। किसके किसके बीच में है, भारत, श्रीलंका और मालदीव। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। डिप्लोमेसी, कूटनीति, आपने सुना होगा जिसके पास जो है उसी का वो इस्तेमाल करता है अपनी चीजों को, लोगों को अपने से जोड़ने के लिए। चीन के पास क्या है, पांडा, पांडा एक जंतु है, तो पांडा डिप्लोमेसी चीन करता है। मलेशिया इंडोनेशिया क्या करते हैं, ओरंग उटान, चिंपैंजी है ये, डिप्लोमेसी। भारत क्या कर रहा है, अभी आपने सुना होगा बांग्लादेश को उन्होंने पहले क्या किया था, आ, जब शेख हसीना थी सत्ता में तो उनको क्या किया था, पाइनएप्पल दिया था। तो पाइनएप्पल डिप्लोमेसी कर रहे हैं। कोई साड़ी दे दिए, कोई GI टैग का जो है, जैसे G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया में गए थे प्रधानमंत्री, तो सब राष्ट्राध्यक्षों को लेकर गए थे कुछ प्रोडक्ट्स 2023 में। ये आपको ध्यान में हो, 2022 में, ये थोड़ा ध्यान में होगा। तो ये सब क्या है, कूटनीति के तरीके हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पांडा जो है, अभी तक चीन क्या करता था, उपहार में देता था, अमेरिका को दे दिया, यूरोप के किसी देश को दे दिया संबंध बनाने के लिए। अब क्या है कि वो उपहार में नहीं देंगे, लीज पर देंगे और उसका किराया वसूलेंगे। अगर उनको दिए तो 5 लाख प्रतिवर्ष डॉलर वसूल रहे हैं। वो क्या है, सिंबॉलिक रूप में दिया जाएगा दिखाने के लिए। उसका अधिकार किसके पास ही रहेगा, चीन के पास। वैसे ही ओरंग उटान मलेशिया का, अब वहाँ पर क्या है, पाम ऑयल्स के लिए वो फेमस है, मलेशिया इंडोनेशिया। तो वहाँ पर क्या है, पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, तो इनके अस्तित्व पर खतरा है। ठीक है, सुदर्शन सेतु, ये सबसे बड़ा केबल का पुल है, कहाँ पर, द्वारका में, सबसे लंबा, द्वारका गुजरात। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। गगनयान, गगनयान के लिए 4 व्यक्ति चयनित हुए हैं, वायुसेना में ये कार्यरत हैं।
उनमें से अंगद प्रताप और सुधांशु शुक्ला का आप ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ से हैं? प्रयागराज से। हाँ, तो नेक्स्ट गगनयान। गगनयान चंद्रमा पर जाने के लिए जो मिशन है, उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स का सिलेक्शन किया गया है। ये सब वायुसेना के अधिकारी हैं। उनमें से आपको 2 का नाम जरूर ध्यान में रखना है। रखना तो चारों का है। प्रशांत बालाकृष्णन नायर और अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। अंगद प्रताप हैं लखनऊ से और शुभांशु शुक्ला हैं प्रयागराज से। ये 2035 का ईयर क्यों रखा गया है, लिखा गया है? 2035 का ईयर इस वजह से लिखा गया है क्योंकि 2035 तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का भारत का लक्ष्य है। अभी तक 2 हैं। एक चीन का है, तियांगवेंग करके कुछ नाम है, और ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो USA के सानिध्य में है, नासा का है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। तंगैल साड़ी, ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के लिए इसको GI टैग मिला है। और जब GI टैग मिला है तो आपत्ति किसको है? बांग्लादेश ने यहाँ पर आपत्ति की है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर इस समय कौन है? मोहम्मद यूनुस। 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। कुलशेखर पट्टिनम, तमिलनाडु, कन्याकुमारी के पास। क्यों फेमस है ये भारत की सेकंड स्पेस पोर्ट होगा। स्पेस पोर्ट का मतलब जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। अभी ये कौन है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, वहीं से सतीश धवन स्पेस स्टेशन, वहीं से सारे सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। अब ये कौन है? कुलशेखर पट्टिनम। आपको पता होगा कि सैटेलाइट जो है पूर्व की ओर लॉन्च किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है तो उनको क्रिया प्रतिक्रिया बल, अपोजिट फोर्स जो है, एक्शन रिएक्शन फोर्स के तहत उनको वेग मिल जाता है, फ्यूल कम लगता है। लेकिन इससे समस्या क्या है? इसमें सिर्फ एक ही समस्या है, जो दक्षिण की तरफ पोलर सैटेलाइट दक्षिण की तरफ छोड़े जाते हैं, तो श्रीलंका के एयर स्पेस से ये गुजरेगा। अब अगर हम इसको पूरा इधर घुमा करके गुजारेंगे तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा। तो इसमें एक सिर्फ दिक्कत है। श्रीहरिकोटा में ये दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर साउथ भी जाएगा तो श्रीलंका के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करता। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। जस्टिस AM खानविलकर, ये कौन है? इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ये नए लोकपाल हैं। पहले लोकपाल कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया, 2022 के बाद। तो अब ये जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल में अध्यक्ष के रूप में नामित हैं। वैदिक घड़ी, पहला इंस्टॉल विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर? उज्जैन में स्थापित की गई, मध्य प्रदेश। T20 में सबसे तेज शतक नामीबिया के बल्लेबाज ने मारा, 33 या 32 गेंदों में। उससे पहले रिकॉर्ड किसके नाम था? नेपाल के नाम। आगे क्या है? जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य था कि 10,000 लोगों के जीनोम को डिकोड करना और उसका डाटा का इस्तेमाल करना वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए या फर्दर स्टडीज के लिए। बेल्जियम, पहली विश्व की ऐसी कंट्री जिसने इकोसाइड को अपराध घोषित किया। अपराध मतलब अगर आप पर्यावरणीय नुकसान करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, बेल्जियम यूरोप की पहली कंट्री। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स जारी करता है और उसमें भारत की रैंक 42वीं है। ये पिछले साल भी 42वीं थी
और इस इंडेक्स को वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो इंडेक्स है, इसको जारी कौन कर रहा है? यूएसए। वीपो एक संस्था भी है लेकिन वो नहीं जारी कर रही है, तो यूएसए जारी कर रहा है वीपो इंडेक्स, और उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 42वां। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जनवरी और फरवरी की। कल हम लोग मार्च और अप्रैल की कर लेंगे, फिर जून का आपको मिल ही गया, फिर मई और सितंबर का कर लेंगे, और अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर तक का शायद आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो चीज़ें कवर हो जाएंगी टाइमली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए और PYQ जरूर सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।